अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 390वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, चंद दिनों पहले हमारे मुल्क हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता सख्ती के साथ में ये ऑर्डर दिया था कि इलेक्शंस की जो कैंपेनिंग चल रही है उसके अंदर मजहब और धर्म का नाम ना लिया जाए, बल्कि बग़ैर मजहब और बग़ैर धर्म के आप अपने तरक्की के कामों को बता बता कर लोगों से वोट मांगे। अगर कोई पार्टी, कोई लीडर मजहब और धर्म के नाम पर वोट मांगता है या समाज में तोड़ पैदा करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में कार्रवाई और एक्शन लेना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में वो भारतीय जुमला पार्टी जो कल तक लोगों को अच्छे दिनों का ख्वाब दिखाकर वोट मांग रही थी, जो कल तक लोगों को कांग्रेस की बुराइयां और अपनी अच्छाइयां बता बता कर वोट मांग रही थी कि हमारे आने के बाद हम ये पॉलिसी लाएंगे, वो पॉलिसी लाएंगे, हर एक को 15 लाख रुपये के अकाउंट में उसके आ जाएंगे। आज वही पार्टी शमशान और कब्रस्तान के नामों पर वोट मांग रही है। यानी मजहब के नाम पे समाज में तोड़ पैदा किया जा रहा है। और ये तोड़ कौन पैदा कर रहे हैं? खुद हमारे पीएम साहब, जो पब्लिक को ये बताना छोड़ कर के हम रोड बनाएंगे, रास्ते बनाएंगे, बिजली देंगे, वो शमशान और कब्रस्तान की बातें कर रहे हैं और अपने बयानात के अंदर लोगों के दरमियान में दिवाली और ईद की बातें कर रहे हैं। मतलब क्या ज़रूरत क्या है? अरे भाई, आप जो 2.5 साल से, अभी थोड़े दिनों में 3 साल हो जाएंगे, हिंदुस्तान के पीएम हैं, आपने ऐसा कौन सा तरक्की का काम किया? बताओ ना। वहाँ पर आप अपने स्टेट्स की मिसालें दो कि गुजरात में आपने कौन से तरक्की के काम किए जो 2 दिन पहले गुजरात के अंदर एक किसान ने खुदकशी की, आत्महत्या कर ली। आपने गुजरात में ऐसे कौन से झंडे गाड़ दिए जो गुजरात के अंदर अभी 15 दिन पहले एक लोगों को राशन में बांटा जाने वाला जो गेहूं था उसका पूरा का पूरा ट्रक आटा बनाने वाली एक कंपनी के अंदर जा रहा था, जिसको पकड़ा गया। और मैं उस अहमदाबाद की पीएसआई जो बहन है उसकी तारीफ करूंगा, जिसने ऐसे ऐसे ठिकानों पे छापे मारे जिसमें गवर्नमेंट का अनाज, गवर्नमेंट की शक्कर और गवर्नमेंट को जो गरीबों को सप्लाई की जाने वाली चीज़ें थी वो सारी क्या सारी प्राइवेट फैक्ट्रियों में, बिस्किट कंपनियों में सप्लाई की जा रही थी। वो मध्य प्रदेश जहाँ पे आप पिछले 15 साल से राज कर रहे हैं, इतना बुरा हाल है। अब भी न्यूज़ देखा मैंने 10 मिनट पहले कि वहाँ लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं है। एक आदिवासी महिला एक लीडर के पास, यानी देखो, राशन कार्ड के लिए हमारे महाराष्ट्र में या कहीं पर हम लोगों को अगर चाहिए, इतने आसानी के साथ में राशन कार्ड मिलता है। क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उन लोगों ने अपने ज़माने में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, सेतु सुविधा, जिसमें आप 10 रुपये, 7 रुपये भर कर कहीं पे भी, हमारे यहाँ पे वो सेतु सुविधा के ऑफिसेस खाली गवर्नमेंट के ऑफिसों में नहीं, रोडों पे, रास्तों पे, कहीं पर भी है। आपके हर हर मोहल्ले में, हर हर बस्ती में है वो। आप वहाँ जाओ, अपनी जितनी ज़रूरियात की चीज़ें, जो जो कार्ड आपको चाहिए ऑनलाइन भरिए, आप ले सकते हैं। राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन देना है, आप सेतु सुविधा केंद्र में जाइए आराम से। तो हमारे यहाँ कांग्रेस राष्ट्रवादी के ज़माने में ये तमाम चीज़ें हुई, जिसकी वजह से लोगों को पंचायत समिति में, ज़िला परिषद में, तहसील कार्यालय में, इस तरह से गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके काम अपने गली में, मोहल्ले में होते हैं। अभी हमारे यहाँ पे ये नीचे ही मेरे घर के पास में मस्जिद है और बिल्कुल मस्जिद के सामने ही एक वैसी सेतु सुविधा केंद्र बना हुआ है। मोहल्ले के लोग आराम से अपनी ज़रूरियात का सामान या ज़रूरियात के जो भी पेपर्स वगैरह है वो वहाँ पे बना लेते हैं। ये चीज़ें होने से लोगों को, पब्लिक को फ़ायदा ये होता है
कि भाई उनके जो हुकूक और उनकी जो ज़रूरियात है उसके लिए उनको धक्के नहीं खाना पड़ते हैं। वही राशन कार्ड के लिए अभी न्यूज़ देखा मैंने 15-20 मिनट पहले एबीपी न्यूज़ के ऊपर कि मध्य प्रदेश के अंदर मिनिस्टर के पास जाना पड़ा एक आदिवासी महिला को, और उस मिनिस्टर ने उसके सामने प्रपोजल रखा कि मेरी ज़रूरत को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद में मैं तुझे राशन कार्ड बना के देता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बीजेपी की जहाँ जहाँ पे भी गवर्नमेंट है, पब्लिक परेशान है वहाँ पे परेशान, क्योंकि अब हमारे पीएम के पास मुद्दा रहा नहीं। अगर मुद्दे हैं उनके पास तरक्की के, तो वो अपने स्टेट्स के एग्जाम्पल पेश करे पब्लिक के सामने कि तुम जो यूपी को जन्नत बनाने की बातें कर रहे हो, तुमने एमपी में कौन से झंडे गाड़े, तुमने गुजरात में कौन से झंडे गाड़े, तुमने राजस्थान में कौन से झंडे गाड़े। जो राजस्थान की सीएम लोगों को तीर्थ यात्रा पे भेज रही है, वो राजस्थान जहाँ पीने को पानी नहीं, खाने को अनाज नहीं, लोगों के पास में रहने को घर नहीं, लोग परेशान हाल है वहाँ पे। रोड बनाना छोड़ के, सड़कें बनाना छोड़ के, जहाँ पे अरे जहाँ पे पिछले साल 1100 से ज्यादा गायें जो है वो जयपुर शहर के अंदर एक गौशाला के अंदर रोजाना मर रही थी, उनको जेसीबी से उठा उठा कर जो है उनको ट्रकों में डाला जा रहा था। तो जो गवर्नमेंट जानवरों की हिफाजत नहीं कर सकती, इंसानों की हिफाजत नहीं कर सकती, वो गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया लोगों को तीर्थ यात्रा पे भेजने में खर्च कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर अभी पिछले दिनों में कहीं पे बारिश हो गई थी, तूफान आ गया था, गवर्नमेंट ने हुक्म दिया वहाँ के लोगों में अनाज जाके तकसीम करो। वो अनाज में आधा अनाज और आधे पत्थर डाले हुए थे, आधी मिट्टी डाली हुई थी। मैंने आज तक के ऊपर ये न्यूज़ देखा था। क्या क्या चल रहा है ये? तुम अपने स्टेट्स को बनाओ ना जन्नत का नमूना, उसके बाद यूपी वालों को धोखा देना। मगर अब चूंकि यूपी में कोई मुद्दा रहा नहीं, अगर आप बात करेंगे तो लोग फौरन बोलेंगे कि तुम्हारे स्टेट्स में क्या चल रहा है। एमपी को तुमने कौन सा जन्नत बनाया, राजस्थान को कौन सा जन्नत बनाया, गुजरात को कौन सा जन्नत बनाया जहाँ पे शेतकरी और किसानों को खुदकशी करना पड़ रही है। तो यूपी को क्या बनाओगे तुम? अब वो मुद्दे रहे नहीं, तो वापस से इनकी गाड़ी धर्म के ऊपर आ गई। फिर इन्होंने वही बातें करना शुरू कर दी, कब्रस्तान की, शमशान की, और उसके बाद में लाइट की और दिवाली की और ईद की। ये बातें वही लोग कर सकते हैं जो नाकारा हो और जिनके अंदर तरक्की के काम कराने की कोई ताकत ना हो, और उनके पास एग्जाम्पल भी नहीं है देने के लिए। अब उसके बाद में 4 कदम आगे बढ़कर जो पीएम के नीचे के जो लेवल के लोग हैं, साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ, अब जो यूपी की गरीबी, वही यूपी है वो आज से 6 महीने पहले मुझे याद है अच्छी तरह से, बांदा में एक पूरी क्या पूरी फैमिली सिर्फ इसलिए मर गई कि पिछले 10 दिनों से उनके घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। उसी बांदा जिले के अंदर एक और वाकया, एक आदमी अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं खाने के लिए, और वो शहर की तरफ पैदल निकला, लेकिन 2-4 किलोमीटर जाने के बाद रोड पे गिर गया, और बेहोश होने के बाद जब पता चला तो उसके घर वालों ने बताया हमारे घर पे पिछले 8 दिन से खाने के लिए नहीं था। उसके बाद गवर्नमेंट होश में आई और फिर वो उनके घरों पे अनाज के पैकेज पहुंचाए गए, तो उस पर भी गवर्नमेंट का नाम लिखा हुआ। ये हमारे मुल्क का हाल है ये। तो यूपी की गरीबी दूर करना छोड़कर, यूपी में रोड बनाना छोड़कर, रास्ते बनाना छोड़कर, वही यूपी में आज भी कई जिले, कई गांव, कई शहर ऐसे हैं पुल नहीं बने हुए हैं वहाँ पे। मैं इससे पहले 2-3 बार बता चुका हूँ। एक जगह पे एक साहब ने प्राइवेट अपना पुल बनाया हुआ है नदी के ऊपर, जो 2 तालुकों को जोड़ता है, और हर आने जाने वाले से वो हजरत टूल टैक्स के तौर पर 2 रुपये 5 रुपये इस तरीके से लेते हैं, उसी पे उनका गुजर बसर चलता है। वो पुल को ही उन्होंने धंधा बनाया हुआ है। बोले क्यों नहीं? बोले आज़ादी के 70 साल बाद में भी ये नदी के ऊपर आज तक पुल नहीं बना। तो गवर्नमेंट ये कर रही है, तो वहाँ पे इनका काम ये था कि हम पुल बना कर देंगे, हम आप लोगों की गरीबी दूर करेंगे, हम नए नए बिजनेस यहाँ पर शुरू करेंगे, नई नई इंडस्ट्रीज लाएंगे, नए नए कारखाने बनाएंगे, यहाँ पे कंपनीज को हम डेवलप करेंगे। जो छोटे छोटे कारखाने यूपी में, ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो वर्ल्ड वाइड वहाँ का माल सप्लाई होता है दुनिया भर में, वो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे। वो सब छोड़ के इनको मुद्दा मिलता है तो बस यही
वो अमित शाह अपना गुजरात छोड़ के भटकते फिर रहा है, भटकती आत्मा के जैसा, कभी यूपी में, कभी मणिपुर में, कभी इधर उधर। बोले हम वापस से राम मंदिर किसी भी हाल में बनाएंगे। अरे बाबा, लोगों को राम मंदिर की जरूरत नहीं, 2 टाइम के खाने की जरूरत है, लोगों को घर पे छत की जरूरत है। वो योगी आदित्यनाथ बोले पश्चिमी यूपी वो कश्मीर बनते जा रहा है, छोटा पाकिस्तान बनते जा रहा है। अरे लोगों को उसकी जरूरत नहीं है। खुद शामली के रहने वाले जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं हम लोग बिजनेस के लिए, धंधे कारोबार के लिए इधर से उधर जाते आते हैं। उसको धर्म का नाम देना और ये नाम देना कि हम मुसलमान भाइयों की वजह से गांव छोड़कर जा रहे हैं, ये सरासर मुसलमान भाइयों पे झूठा आरोप है। वो खुद बोल रहे हैं मीडिया के सामने। लेकिन नहीं, इन लोगों को मुद्दा बनाना है। तो यूपी के चाहे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, मैं उन तमाम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि याद रखो, चाहे पीएम बोलने वाला हो या बीजेपी का कोई भी लीडर, ये सिर्फ आपको अंधेरे में रखने वाले हैं। जो स्टेट्स में ये पिछले 10 से 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं, वहां लोग फाकों से मर रहे हैं। वहां इन्होंने कौन से जन्नत के नमूने बनाए जो यूपी को बनाएंगे? ये सिर्फ धर्म के नाम पे आज जो यूपी के हिंदू मुस्लिम भाइयों में भाईचारा है, उसको तोड़ना चाहते हैं। इसके लिए यूपी के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यूपी को अगर आप धर्म से और ये तमाम जो गंदगियां हैं, जैसी आज इन्होंने दूसरी जगह फैला के रखी है, उससे साफ पाक रखना चाहते हैं। हमने इससे पहले भी मायावती जी का सपोर्ट का ऐलान किया था। हमारा 101% सपोर्ट बीएसपी के साथ है। हम तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप अपने स्टेट्स को धर्मनिरपेक्ष रखना चाहते हैं तो यूपी का हर मुसलमान और यूपी का हर सुनने वाला वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट दे। एसपी से हमको दुश्मनी नहीं है, कांग्रेस से भी हमको बैर नहीं है, मगर प्रॉब्लम ये है कि एसपी में अंदरूनी जो झगड़े चल रहे हैं वो इलेक्शन के टाइम पे थोड़े से दब गए हैं। पता नहीं है इलेक्शन के बाद और क्या क्या होगा। इसके लिए हमारा 101% और कंप्लीट सपोर्ट बहुजन समाज पार्टी के साथ में है। और हमको मालूम है कि बीजेपी को अगर कमर कोई पार्टी तोड़ सकती है और मोदी को अगर पुर के कोई बच सकता है तो वो बस मायावती जी है। मायावती जी को हमारा सपोर्ट, और तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने वोटों को फूटने मत दो, बटने मत दो। ये मत सोचो ये हमारी पार्टी है, ये तुम्हारी पार्टी है। ऐसे पार्टियों की वजह से सेक्युलर पार्टियों का नुकसान और वापस से बीजेपी को पनपने का मौका मिल रहा है मुल्क के दूसरे हिस्सों में। इसलिए एक तरफा हमारी वोटिंग एक ही पार्टी को हो, ताकि हमारा जो मकसद है बीजेपी मुक्त भारत, उसके अंदर हमको कामयाबी मिले। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।